हेलो एवरीवन। स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखते हैं हमारी फीमेल लीड जीहू को, जो कि अपने फीमेल्स कलीग्स के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए आई होती है। वहाँ पर वो लोग मिलकर सभी गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीहू एक कार्ड को पिक करती है, जहाँ पर वो अपना कार्ड सभी को दिखा रही होती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि अब जो भी बॉय क्लब में एंटर करेगा उसको उसे किस करना होगा। और वहाँ पर वो सब लोग तो खुश हो रहे होते हैं, पर जीहू मना कर देती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। तभी उसके फ्रेंड्स उसको चिढ़ाने लगते हैं। तभी वो उनकी बात मान लेती है और वो राज़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड एंटर करता है, मिस्टर लिन, जिसको वो जीहू किस कर लेती है। और तभी वहाँ पर उसके कलीग्स उसको प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं। तभी वो कोई बोलती है, क्या मैंने बॉस को किस कर लिया क्या। तभी वहाँ पर वो उसको ग्रीट करती है और वहाँ पर वो टाइम देखती है, जहाँ पर 11:45 हो रहे होते हैं। तभी वो सोचती है, क्या 11:45 हो रहे हैं। तभी वहाँ से वो चुपचाप निकल जाती है और वो सोच रही होती है कि अगर अभी तक मेरा कर्ज ख़त्म नहीं हुआ तो मैं डॉग में कन्वर्ट हो जाऊंगी और फिर मुझे यहाँ कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वो भागती होती है और वो क्यूट से पपी में कन्वर्ट हो जाती है और वो कहती है, अरे यार, मतलब मेरा कर्ज ख़त्म नहीं हुआ था। इतने सालों से मैंने इसीलिए किसी को डेट नहीं किया, किसी को किस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कर्ज मेरे को डॉग बना देगा। तभी वहाँ पर वो सड़कों पर घूम रही होती है इधर उधर। तभी लोग उसको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखती है, जहाँ पर वो सोचती है ये इनोसेंट होगी, शायद मुझे घर की तक राइड दे दे। तभी वो उसका फेस दिखती है तो वो डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वो सोचती है, लगता है मुझे अब घर पैदल पैदल ही जाना होगा, और वो वहाँ पे चलने लगती है। तभी वहाँ पर वो अपने गेट के बाहर उसकी मॉम आती हैं, जहाँ पर वो देख रही होती है बाहर निकल के, पर उसकी सिस्टर भी आ जाती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसने वो क्यूट सा पप्पी दिख जाता है, वो उसको अंदर ले जाती हैं। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर से बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुम जी हुई हो, पर तुम्हारा कर्ज की वजह से तुम डॉग में कन्वर्ट हो गई हो, पर कोई बात नहीं, तुम मॉर्निंग में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर अगर तुम्हें अपना कर्ज ख़त्म करना है तो तुम्हें वापस से उसे किस करना होगा जिसको तुमने फर्स्ट टाइम किया था, पर डॉग बन के ही। और हाँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम 3 महीने बाद डॉग में कन्वर्ट हो जाओगी, उसके बाद तुम कभी ह्यूमन नहीं बन पाओगी। तभी वो इतनी बात जीहू सुन के तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है क्योंकि उसका बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस और रूड था। उसने तो आज तक किसी को डेट भी नहीं किया। तभी हमें मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वापस से जीहू ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो सोच रही होती है, आखिर मैं अपना कर्ज को ख़त्म करके ही मानूंगी। और वहीं पे मिस्टर लिन सोच रहा होता है उस रात के बारे में, जहाँ पर उसने जीहू को कितनी आसानी से जीहू ने उसे किस कर दिया था। उसे बहुत ज़्यादा कैजुअल समझ रहा था, पर तभी उसकी फ्रेंड्स ने उसको वहाँ पे बता दिया था कि ये सब एक टास्क का पार्ट था, जीहू ने गलती से ऐसा कर दिया है, आप इसको माइंड मत करिएगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि जीहू ऐसा कैसे कर सकती है, ये तो बहुत ज़्यादा कैजुअल लड़की है और मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी वहाँ जीहू फाइल लेके एंटर करती है, उसके डोर पे नॉक करती है, जहाँ पर वो अंदर जाते ही उसको फाइल दे देती है। तभी वो उससे पूछती है, क्या मैं आपको ट्रीट देख सकती हूँ। तभी वो बोलता है, क्या। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं आपको कल के लिए सॉरी बोलने आई थी, पर मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगे। तभी वो उसको साफ मना कर देता है, उसे वहाँ से निकाल देता है। तभी वहाँ पर वो जीहू उसे लिन को मीटिंग में डिस्टर्ब कर रही होती है। उसे टैब पे लिखा हुआ होता है कि डिनर के लिए पूछ रही होती है। तभी वो बार बार टैब को शो करा रही होती है, पर वहाँ पर ये देख के तो जीहू वो बहुत ज़्यादा खुश थी, पर लेन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी को बुला के वो उसे बाहर करवा देता है। तभी वहाँ पर जीहू बाकी सारे कलीग्स के साथ मिलकर उसकी बुराई कर रही होती है कि कितना भक्कार बॉस है अपना, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं भला ऐसा क्या ही करूँगी। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि मैनेजर ने पता है 3 बार प्रोजेक्ट बनाया, तीनों बार उसने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। तभी वहाँ पर लिन ऑफिस में जाता है। तभी उसको चिट मिलती है, जहाँ पर वो फिर से उसे पूछ रही होती है डिनर के लिए। तभी वो मान जाता है, सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा सिंसियर है, क्यों ना ऐसे एक बार चांस दिया जाए, जहाँ पर वो उसको डिनर के लिए हाँ बोल देता है। पर वहाँ पर जो तो बुराई करने में लगी होती है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं अब यहाँ पर रिज़ाइन दे दूँगी, मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अपना दुखड़ा अपने कलीग्स के साथ रो रही होती है, जहाँ पर उसके कलीग्स भी उसे समझा रहे होते हैं, हाँ हाँ तुम दे दो। तभी उसके पास लिन की कॉल आती है, जहाँ पर लिन उसे डिनर के लिए हाँ बोल देता है। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है
और उसके कलीग्स भी ये सब चीज़ें सुन रहे होते हैं, कह रहे होते हैं अभी तो कितनी बुराई कर रही थी आप देखो। तभी वहाँ पर उसका फ़ोन करते ही वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो बोलती है हाँ हाँ माना कि बुरा है पर इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों डिनर के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर लिन सोचा होता है कोई 5 स्टार हो रेस्टोरेंट वगैरह नहीं, ये मुझे स्टॉल पे लेके आई है, स्ट्रीट स्टॉल पे, वो भी। तभी वहाँ पर तो लेन तो टेबल को साफ करने लगता है। तभी वहाँ पर वो आराम से जू तो खाने में लगी हुई होती है, और वहाँ पर उसका प्लान था कि वो आज लेन को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा देगी जिससे वो नशीब हो जाएगा, तब वो डॉग बन जाएगी, तो वो बहुत उसे क्यूट पपी समझ कर किस कर लेगा और उसका कर्ज ख़त्म हो जाएगा। पर वहाँ पर वो उसे बोलती है यहाँ का बहुत अच्छा खाना है, तुम खाओ। और तभी वहाँ पर लेन को याद आता है कि जीहू उसे फर्स्ट टाइम कैसे मिली थी। तभी उसे डॉग एक परेशान कर रहा था और जीहू ने उसे बचाया था फर्स्ट टाइम जब वो उसके ऑफिस में इंटर्न के लिए आई थी, तब उसे पता चल गया था और उसे देख के वो याद आ गया था, इसीलिए वो उसने जीहू को जॉब दी थी। तभी वहाँ पर जीहू तो खुद मस्त खाने में बिजी हो जाती है और खुद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, उसे देती है। पर वो तो बेचारा एक ही पी पाता है, तब तक जीहू तो बोतलें ख़त्म कर देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वो खुद ड्रिंक होती जा रही है। अब जो होगा देखा जाएगा। तभी वहाँ पर वो अपने टाइम में काउंटिंग गिनने लगती है और वो डॉग में कन्वर्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर भाग जाती है। लिन डॉग को देख के तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जाकर डस्टबिन के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ पर वो उसे बोल रहा था कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमें जीहू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत आराम से बैठ के सोच रही होती है कि मेरा प्लान तो पूरा ही फ्लॉप हो गया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 3 महीने क्या 3 साल तक अपना टास्क पूरा नहीं कर पाऊंगी और अब मेरा भला क्या ही होगा। तभी वो सोची होती कि वो मैं साफ साफ बता देती हूँ। तभी उसकी दी सिस्टर आ जाती है, वो बोलती बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा कर दिया और वो अगर बुरा इंसान निकला और उसने अगर तुम्हें लैब में भेज दिया तो तुम्हारे ऊपर कितने सारे एक्सपेरिमेंट होंगे और तुम्हें हार्म किया जाएगा। तभी वो ये सब इमेजिन करने लगती है, वो सोचने लगती है हाँ अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत ज़्यादा पागल हो जाऊंगी। तभी वो अपने सिस्टर के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है और फिर बोलती है कोई बात नहीं, मैं अपने डियर को कर्ज को कम करके ही मानूंगी। और वहाँ पर लेन सोच रहा होता है कि उसने कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी तो फिर वो ऐसे क्यों चली गई, क्या मैंने कोई गलती की क्या। तभी वहाँ पर जीहू ऑफिस में पहुँच जाती है जो अपने फ़ोन में बिज़ी होती है। तभी वहाँ पर वो एक लड़के को देखती है जो कि उसकी कलीग को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो उसका वीडियो बना लेती है और उसे बोलने लगती है कि अगर तुम इसे परेशान करोगे मैं तुम्हारा वीडियो पब्लिक कर दूँगी और तुम बहुत ज़्यादा हार्म होगा। तभी वहाँ पर वो एक रॉड उठा लेता है, वो उसको मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लेन आ जाता है जहाँ पर वो उसको पकड़ के मारने लगता है। तभी वो अपने सिक्योरिटी को बोलता है कि इसको मारो, उसको तोड़ दो और यहाँ से बाहर फेंक दो। तब पुलिस स्टेशन भी ले जाना, जहाँ पर उसकी फीमेल कलीग बोलती है हाँ मैं भी जाऊँगी इसके खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए। तभी वहाँ पर वो लिन के पास जाती है और उससे बोलती है थैंक यू, और तभी वो सोचती है हाँ इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे थैंक यू बोल रही होती है। तभी वहाँ पर एक क्यूट सा पपी आ जाता है और वो उसको उठा लेती है और इतना ही लिन देख के तो वहाँ से भाग जाता है उस पपी को। और तभी वहाँ पर जीहू सोच रही होती है अब भला मेरा क्या ही होगा, ये तो इस डॉग से इतना ज़्यादा डरता है और ऐसा ही रहा तो फिर मेरा कर्ज तो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। और इस बात को सोच के वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। तभी वहाँ पर जब वो निकल रही होती है तो वहाँ पर एक लड़की को बहुत सारे लोग मार रहे होते हैं। तभी वो उन लोगों को डरा देती है, वीडियो बना लेती है। तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर शान बोलता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तभी वो बोलती है नहीं। तभी वो फ़ोन चेक करती है जिसमें 12 बज गए होते हैं। तभी वो बोलते एकदम से गायब हो जाती है। तभी वो बोलती है ये कहाँ गया। तभी वो नीचे देखता है तो वो एक डॉग में कन्वर्ट हो गई होती है। तभी वो अपने आप को थप्पड़ मारता है और तो वो देखता है कि क्या ये सच में डॉग में कन्वर्ट हो गई है। तभी उसके फ़ोन पे उसकी सिस्टर का मैसेज आया होता है जहाँ पे वो बोल रही होती है तो अभी तक घर क्यों नहीं आई हो, तुम डॉग में कन्वर्ट हो जाओगी तब आओगी क्या घर। तभी वो उस देखता है कि क्या ये सच में डॉग में कन्वर्ट हो गई है। और फिर वो बोलता है मुझे इसे घर छोड़ देना चाहिए, पर मुझे तो इसके घर का एड्रेस ही नहीं पता है, तो फिर मैं भला इसे घर कैसे छोड़ूंगा। तभी उसको उठा लेता है, उसका फ़ोन, पर्स और बैग, ऑफिस फाइल्स वगैरह उठा लेता है और वो बोलता है कि चलो तुम्हें मैं अपने घर ले चलता हूँ। तभी वो उसे गाड़ी में ले जाता है। तो वो सोच रही होती है कहीं ये मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए ना भेज दे और मेरे साथ बुरा ना करे। तभी वो उसे बोलता है
कोई नहीं, मुझे तुम्हारा घर पता नहीं था, तो आज रात के लिए तुम मेरे घर रुक जाओ, बाद में तुम अपने घर पे चली जाना। और इतना सुन के वो थोड़ा रिलैक्स होती है। मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेन अपना शावर ले रहा होता है और जीहू की मॉर्निंग हुई होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी खुशी एकदम से उठ रही होती है। तभी वहाँ पर लेन आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चीखने लगते हैं, जहाँ पर दोनों ही आपस में बाहर देख के भाग जाते हैं। और वहाँ पर शान आता है, जहाँ लिन बोलता है उसको, ये तुमने क्या किया है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, और जो तुमने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो बोलता है, अंकल मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ अंकल, आप जो भी कह रहे हो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तभी वो कह देता है, हाँ तुम्हें लेनी भी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो बोलते हैं, भला मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर जीहू को देख लेता है, तो जी उसको साइड में करती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों रहते हो? तभी वो बोलता है कि लिन मेरे अंकल है, तो मैं यहीं रहूंगा। कैसे खत्म होगा? तुम्हारे लिन अंकल है क्या? तो सोच रहा होता है, क्या तुम मेरे अंकल को कर्ज के बारे में सारी डिटेल्स उसको बताने लगती है कि हाँ ऐसे ही करना होगा, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। अगर किसी को इसके बारे में पता चला ना तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो मान जाता है और वो बोलता है, हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा कर्ज जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तभी वो सोचती है, हाँ ऐसा हो जाए तो ये बहुत बढ़िया है, वरना तो मैं डॉग हमेशा के लिए बन जाऊंगी 3 महीने के लिए। तभी वहाँ पर जो लिन होता है वो सोच रहा होता है कि क्या ये दोनों आपस में डेट कर रहे थे और मेरे पोपट बना रहे थे क्या? भला मैं ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। तभी वो सोच रहा होता है और वहाँ पर फ्रूट्स खा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि जी हुपले वो इस टाइप की लड़के ही डिज़र्व करती है। भला उसकी गलतियाँ गिन रहा होता है, जहाँ पर शान और जीहू आ जाते हैं। तभी वो उसे बोलता है कि तुम मेरे ऑफिस में ऑफिस रोमांस बिल्कुल अलाउ नहीं है। तभी वो बोलता है, शान कि अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कल मुझे जीहू ने बचाया था, इस वजह से कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं थी और कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो मैं इसको घर ले आया, ऐसा हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। तभी वो बोलता है, अच्छा ऐसा हुआ था? तो वो बोलता है, हाँ अंकल ऐसा हुआ था, आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो उस जीव को बोलता है, तुम भी कुछ बोलो। तभी उसको पुश कर देता है, तो वहाँ पर वो लिन के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों में एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी एकदम से जीव हट के अलग हो जाती है और सेन को आंखें दिखा रही होती है, जहाँ पर वो बोलती है मैं ऑफिस जा रही हूँ, और उसको बोल के भग जाती है, जहाँ पर वो बोलता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर शन सोचता है, मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मुझे भी ऑफिस जाना था ना। तभी वहाँ पर वो दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लिन की गर्लफ्रेंड जो कि उसे बोल रही होती है, लिया वहाँ होती है। और वो बोलती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इतना ज़्यादा फ्यूचर वाइफ को क्यों परेशान कर रहे हो, इतनी ज़्यादा लेट क्यों आए हो? और इतना बोल के वो बोलते था, मुझे ये सोचते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकते हो। तो वो वहाँ से निकल जाती है, पर वो जीहू को धक्का मार देती है जिससे वो गिरने वाली होती है, पर वहाँ पर लिन उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ लिया बोलती है, ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? तभी वो बोलते कुछ नहीं, और वो वहाँ से जीहू भाग जाती है। वहाँ पर लिन भी चला जाता है उसके साथ साथ। वहाँ पर उसकी कलीग आती है और उसे बोलती है, तुम्हें पता है बॉस की गर्लफ्रेंड आई हुई है वो ऑफिस में। तभी वो बोलते क्या? हाँ वो एक क्यूट पपी के साथ आई है, उसने उसको पपी को बॉस के ऑफिस में छोड़ दिया है। तभी वो बोलते क्या, बॉस के ऑफिस में पपी को छोड़ दिया है? उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उसको तो पपी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी वहाँ पर लेना फाइल्स पढ़ रहा होता है। तभी वो अपने टेबल के नीचे दिखता है जहाँ पे वो पपी भी होता है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर वहाँ पर सही टाइम पे जीहू एंट्री ले लेती है, उसको उठा लेती है और बोलती है, कोई नहीं सर आप मीटिंग के लिए जाइए। तभी वो बोलता है, क्या ये मेरे को बचाने के लिए आई है? वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ लिया आ जाती है और उसे वो चिल्लाने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पपी को उठाने की? तभी वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे डॉग्स अलाउ नहीं है? तभी वो बोलती है, हाँ डॉग्स अलाउ नहीं है, मुझे क्या पता, डॉग से भला किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तभी वो बोलती है, भला डॉग से डरने वाला इंसान कितना ज़्यादा बेवकूफ़ होगा। तभी वो बोलती है, नहीं अपने अपने फियर्स होते हैं इंसान की, ज़रूरी है कोई डॉग से डर रहा है तो वो ज़्यादा डरपोक होगा। तभी वो बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तभी लिया से बोलती है कि मुझे भी मीटिंग वेटिंग करने जाना है, तुम भी जा सकती हो, अब तुम्हारा मुझे और लेक्चर नहीं सुना है। जहाँ पर ये सब लिंक देख के तो बहुत हैप्पी फील कर रहा होता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से उसे डिफेंड किया। तभी वहाँ पे शहन आ जाता है और वो भी जियो की तारीफ़ें करने लगता है कि कल रात उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली बचाया था और उसने आपको भी बचाया, क्यों ना हम लोग उसे थैंक्स करने के लिए एक
डिनर पे इनवाइट करें, जहाँ पर वहाँ वो बहुत ही सोचता है, वो उसे बोलता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम उसे इनवाइट करते हो तो। तभी वहाँ पर शैन सोचने लगता है क्या इसने पहली बार में मेरी कोई भी बात मानी है। और तभी वहाँ पर वो उसे बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात मान ले रहा हूँ, पर सब अरेंजमेंट तुम कर लेना। तभी वो ओके बोल के चला जाता है और वो सब जियो को बता देता है कि वो उसे डिनर के लिए इनवाइट किया जा रहा है, तुम अपने प्लान को यहाँ पे सक्सीड कर सकते हो। तभी वहाँ पर जियो को मैसेज मिलता है और वो सोचती है हाँ अब मैं अपने पूरी प्लानिंग के साथ अपने प्लान को सक्सीड कर सकती हूँ। जहाँ पर शैन और लिन जियो का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो ब्यूटीफुल ड्रेस में तैयार होकर आई होती है। जहाँ पर लिन तो उसे देखते ही रह जाता है, तभी उसके लिए चेयर आगे करता है जहाँ पर जियो बैठ जाती है। तभी वहाँ पर लिन उसे डिनर डिशेस मंगाने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो तो सिर्फ वाइन मंगा लेती है और बहुत सारी वाइन मंगा लेती है। तभी वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है। तभी वहाँ पर दोनों एक एक करके टोस्ट कर रहे होते हैं लिन के साथ और उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा रहे होते हैं और वो दोनों में से एक भी ड्रिंक नहीं कर रहा होता है, वापस इस जार में कुर देते थे और वो ड्रिंक करने का नाटक कर रहे होते हैं। जहाँ पर लिन तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो चुका होता है। तभी वहाँ पर शैन उसे बोलता है कि हाँ अब तो अपने प्लान को सक्सीड कर सकते हो। तभी वहाँ पर जो जियो होती है वो उसे बुरा भला बोलने लगती है, सारी अपनी भड़ास निकालने लगती है। अगर तो और बोलती है अगर तुम सच में होश में हो तो तुम मुझे बोलोगे। तभी वो होश में नहीं होता तो उसे कुछ नहीं बोलते है। तभी वहाँ से शैन उसे रूम में ले जाता है। तभी वो बोलता है कि आज आगे से प्लान को तुम्हें सक्सीड करना है। तभी वो बोलते हैं ठीक है। तभी वहाँ पर वो उसके ऊपर चली जाती है, उसको किस कर लेती है, जहाँ पर उसका कर्ज तो ख़त्म नहीं ही हुआ होता है। तभी वहाँ पर लिन की नींद खुल जाती है और वो उसे दूर कर देता है और उसको पीछे पड़ जाती है। तभी वो वहाँ से भाग जाती है और वो आराम से बैठ कर सोच रही होती है क्या मेरा कर्ज अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, अब मैं क्या ही करूँगी। तभी वो अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसकी सिस्टर से बता रही होती है कि अब तुम्हें उसे किस्त नहीं करना होगा, अब ये कर्ज ऐसे ख़त्म नहीं होगा। तभी वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अरे मुझे उसे किस्त नहीं करना होगा, मेरा कर्ज अब अपने आप ख़त्म हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर बोलती है बल्कि उसे तुम्हें किस करना होगा तभी तुम्हारा कर्ज ख़त्म होगा। तभी वो ये सब सोच के तो बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है और वो उसे बोल रही होती है क्या वो इंसान ऐसा कभी नहीं करने वाला है, वो तो बहुत ज़्यादा डॉग से डरता है। तभी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं मानने चाहिए, अभी तुम्हारे पास 2 महीने हैं और तुम अपने कर्ज को ख़त्म कर सकती हो, तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए। तभी वो बोलती है हाँ कोशिश तो करनी चाहिए मुझे, क्यों जो होगा देखा जाएगा बाद में। तभी वो उसको बोलती है हाँ मैं अपना ट्राई करके तो ज़रूर मानूंगी, अब मैं न्यू प्लान बनाती हूँ जिससे उसका डॉग का डर ख़त्म करना होगा मुझे। तभी वहाँ पर जियो उसको डॉग पार्क में बुलाती है, जहाँ पर वो एक डॉग के साथ होती है और वहाँ पर लिन पहुँचते ही देख कर वहाँ से ऐसा भागता है कि दूर तक नज़र नहीं आता और फिर वो लिन के पास जाती है, उसे खींच के लेके आ रही होती है और उसे बोल रही होती है कि ये एक ट्रेन डॉग है, मैं तुम्हें ट्रेन डॉग से मिलाती हूँ जिसने आज तक किसी को भी नहीं काटा है। तभी वो बोलता है कि मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी होगी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर शैन एक जियो को लेके आ जाता है जो कि एक क्यूट से पपी के रूप में होती है। तभी ये सब वहाँ पर लिन देख लेता है, उस पर चिल्लाने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में किसी भी डॉग को लेके आने की। तभी वो बोलता है देखो ना अंकल ये कितना ज़्यादा क्यूट है और ये बहुत ज़्यादा अकेला भी था, इसके पास कोई भी घर नहीं था, उसका एक्सीडेंट भी होने वाला था, तो मैंने सोचा मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ और मैं इसको घर ले आया। तभी वहाँ बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो बोलता है अंकल ये देखो ना कितना क्यूट है। और तभी बोलते हैं कि वहाँ पर जियो होती तो वो भी इसको अडॉप्ट कर लेती और इसके नाम पे तो वो बेचारा पिघल जाता है। उसे बोलता है हाँ पर मेरे कुछ रूल्स हैं, इसकी आवाज़ और तुम्हारी आवाज़ मेरे घर में नहीं गूंजनी चाहिए और ये मेरे रूम में नहीं आना चाहिए। तो वो मान जाता है। तभी वहाँ पर वो उसको रख देता है और वो जियो को बोलता है कि हाँ जियो भी ऐसा ही करती। तभी वो डॉग को भी वहाँ पर रहने की इजाज़त दे देता है और उसको रूल समझा ही रहा होता है कि मेरे रूम तक तो ये कैसे भी नहीं पहुँचना चाहिए। तभी वहाँ पर जो जियो होती है वो आ जाती है खाने के लिए। तभी वहाँ पर जो लिन होता है वो उसके लिए खाने ले आता है, बेचारी को कुछ भी नहीं था ना खाने के लिए, उसका कटोरा तो बिल्कुल खाली था। तभी उसके बाउल में वो खाना रख देता है पर वो बोलती है ये गाजर छोड़ के मैं सब खा लूँगी। तभी वहाँ पर वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा चूजी डॉग है। तभी मीटिंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक कलीग बोल रही होती है जियो को कि अभी तक मिस्टर वैन ने प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है, वो प्रोजेक्ट साइन नहीं करेगा तो हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तभी वहाँ पर वो प्रोजेक्ट साइन कराने के लिए चली जाती है। तभी कलीग जाके उसे फाइल देती है तो वो बोलते ही है तो जियो
जीहू की फाइल है ना, तभी वो बोलता है कि वो मिस्टर वैन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने गई है। लेन को मिस्टर वैन के बारे में फैले हुए रूमर्स याद आ जाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग पर्सन है। जहाँ पर जीहू अब प्रोजेक्ट को लेके साइन कराने गई होती है, पर मिस्टर वैन तो उसे फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ जीहू से बोलने लगती है, मैं बिना साइन कराए नहीं जाऊँगी। तभी उसे वैन बोलता है कि तो तुम्हें ड्रिंक करनी होगी। तभी वहाँ पर जीहू ड्रिंक कर लेती है और वहाँ पे वो क्लैप करने रहा होता है, फिर उसको हाथ से टच करने लगता है। तभी वो उसका हाथ मोड़ देती है। तभी वहाँ मिस्टर वैन बोलता है कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट साइन नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर लेना चाहता है और वो बोलता है, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोजेक्ट। तभी और उसे दूर रहने के लिए बोलता है कि मेरे ऑफिस के मेंबर्स ऐसे नहीं हैं और तुम्हें उनके साथ ये गलती करने का अच्छा अंजाम नहीं होगा। जहाँ पर जियो से देख के तो उसके गोद में चली जाती है और उसे बोलने लगती है, हाँ हम लोग ऐसे नहीं हैं। तभी जो लिन की गोद में होती है, जहाँ पर लिन उसे बोल रहा होता है कि मेरे ऑफिस के मेंबर्स बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, आइंदा उनसे ऐसे बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे रेस्पेक्टली बात करो। तभी वो उस वहाँ से जीव को लेकर निकल जाता है और लिली जीहू इधर उधर गिर रही होती है, उसे समझ रही रहती है। तभी वो रोने लगती है और हंसने भी लगती है। वो उसको क्लोज जाने लगती है, उसे बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम, उसकी तारीफ़ है वो पल बांधने लगती है। वो एकदम से रोने लगती है। वो बोलते हैं कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तभी वो बोलता है, क्या मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मैंने बोला ऐसा क्या कर दिया। तभी वो उसको किस कर लेती है फिर से, और तभी फिर से वो टाइम देखती है और 12 बजने में ज़्यादा टाइम बाकी नहीं होता है और वो थोड़ी सी होश में होती है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर लिन बोलता है, हर बार किस करके जाती है और भाग जाती है, इसका पता नहीं अलग ही मोटिव है। तभी वो ऑफिस में बैठा बैठा आराम से लैपटॉप में सर्च कर रहा होता है कि अगर कोई लड़की किस करके भाग जाए तो उसका क्या मतलब होता है। जहाँ पर वो देख रहा होता है कि इसका मतलब होता है कि वो लड़की आपको पसंद करती है और ये सब चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि उसे गिफ्ट देना चाहिए। तभी वो अपने ऑफिस में सभी मेंबर्स के लिए खाना मंगा लेता है। जहाँ पर जियो तो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है, क्योंकि वो पार्क में एक बेंच पे सो गई होती है और वो बोल रही होती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हूँ। तभी वहाँ पर उसकी कलीग बोलती है कि कल तुम्हें बॉस ने बचाने गए थे, उन्होंने एकदम हीरो की एंट्री की तरह तुम्हें बचा लिया होगा ना। तभी वो बोलती है, क्या मुझे तो ऐसा कुछ याद भी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा शौक होती है। तभी वहाँ पलेन निकल के आता है और वहाँ पर वो बोलती है, नहीं नहीं मेरा तो बहुत ज़्यादा बैक में दर्द हो रहा है। तभी वो बोलती है, क्या तो कहीं तुम लोग के बीच में वो तो नहीं हुआ। तो वो बोलती है, क्या तुम दोनों का दिमाग ख़राब है। तभी वो उसकी कलीग पूछते हैं, कहीं तुम्हें बॉस से प्यार तो नहीं हो गया। तभी वो सोचती है कि हाँ हाँ हैंडसम तो है, पर मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता। और वो मना कर देती कि नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पर लिन भी होता है, वो उसे बोलता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मुझे पसंद आया। तभी वो बोलती, क्या मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है क्या, मैं इसकी बुराई करती हूँ ये प्रोडक्ट प्रकट हो जाता है। तभी वो उसे बोलते हैं कि ठीक है ठीक है। तो वो बोलता है, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत सही लगा हुआ है, तो मैं हाँ तुम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकती हो। उसे बोल के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वो उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकती है। तभी वहाँ पर वो उसे बोल रहा होता है, ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही कंप्लीट करना है। तभी वहाँ पर कलीग्स लेके खाना लेके आ जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है। तभी वहाँ पर वो कैरेट्स को निकाल देती है। तभी वहाँ पर वो लिन सोचता है, ये तो डॉग की तरह है, कैरेट्स ये भी नहीं खाती। तभी वहाँ पर जीहू डॉग के रूप में होती है और वहाँ लिन के घर पे, जहाँ पर वो शॉन को चिल्ला रहा होता है कि तुम इस डॉग को यहाँ नहीं रख सकते, ये कितना बेकारली रिएक्ट करता है और मुझे ये डॉग इसमें नहीं चाहिए, आइंदा ये इसको तुम अपने रूम में रखोगे, मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा। तभी वो बोलता है। तभी मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीहू चुपचाप लिन के घर से बाहर निकल रही होती है और वो सोच रही होती है, रात में डॉग बन जाती हूँ और सुबह बफेलोज़ की तरह काम करती हूँ, बैल बफेलोज़ की तरह। तभी वहाँ पर उसकी फियोंसो भी आ जाती है, लिया, और वो उस पर चिल्लाने लगती है, उसका पीछा करने लगती है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियोंसे को सीड्यूस करने की। तभी वो बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुम्हें बहुत ज़्यादा गलतफहमी हुई है, मैं एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशनशिप है, हमारे बीच में ज़्यादा जज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ पर लिया तो बहुत कुछ सोच चुकी होती है और वो उससे बदले लेने की भी सोच रही होती है, जहाँ पर एक ऑफिस में प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है, जहाँ पर वो प्रोजेक्ट वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही होती है। तभी वहाँ पर उसके सारे कलीग्स बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और लेन भी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने इस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से संभाल लिया है। तभी वहाँ पर वो उसको एक इवेंट की ऑर्गेनाइज़ करने की जिम्मेदारी देता है, जहाँ पर ये लिया भी आई हुई होती है और वो
जियो को देख के तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और उसे बोलती है कि तुमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, इसमें ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक होगी। पर वहाँ पर लिया बोलती है हाँ हाँ मिस्टेक होगी तो वो मैं देख लूँगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाता है, जिसको जियो देखती है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तभी वहाँ पर जो लेन होता है वो जियो की भी तारीफ़ कर रहा होता है कि ये इवेंट जियो ने ऑर्गेनाइज किया है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली इवेंट कर ऑर्गेनाइज इसने किया है। और मैं आज की ऑर्गेनाइजिंग में इवेंट में ये भी मेन है और यही आज अपने प्रोजेक्ट को भी बताएगी। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है और जी को बाहर बोलती है कि बाहर कोई आया है। तभी वहाँ पर लिया उसकी सारी फाइल्स की डिटेल प्रोजेक्ट की डिलीट कर देती है, जहाँ पर उसका नेम अनाउंस होता है पर वो दिखती है तो उसमें कोई भी डिटेल्स नहीं होती है। तभी वो सोचती है कि अब क्या होगा। तभी उसके कलीग्स वो ये सब शैन को बता देते हैं और लिन को भी बता देते हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी वो बोलते हैं कोई नहीं, मैं अपने दिमाग से बता दूंगी। तभी वो प्रोजेक्टर के अपना सारा प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर देती है और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही होती है। और वहाँ पे बैठे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो लोग उसकी बुराइयाँ कर रहे थे वो भी उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं और सभी लोग उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। पर वहाँ पर लिया तो बहुत ज़्यादा ही जस्ट चिढ़ गई होती है और लिया उसकी बुराइयां करने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स को कैसे खो सकती हो भला। तभी वहाँ पर जियो आ जाता है और उसकी पोल खोल देता है कि तुमने ये सब किया है और तुम उस पर एलिगेशन लगा रही हो। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तभी वहाँ पर जियो को भी याद आ जाता है कि एक वेट्रेस ने उसे बोला था कि बाहर कोई उससे मिलने आया है, पर बाहर तो कोई भी नहीं था। तभी सभी कलीग्स उस पर चिल्लाने लगते हैं लिया पे। तभी लिया बोलती है कि मैं मिस्टर लिन की फियांसे हूँ तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। और वहाँ पर सेक्रेटरी उसको वो दिखा देता है फुटेज की उसी ने फाइल डिलीट की होती है। तभी वो मानने पे तैयार ही नहीं होती है, पर जब वो डिटेल्स दिखा देती है तो अपना वो कार्ड खेलती है। वो बोलती है कि मैं तो उसकी फियांसे हूँ ना, तो मैं तो बच ही जाऊँगी। पर ऐसा लेन मना कर देता है कि मैंने तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है तुमसे शादी करने के लिए, तो तुम मेरी फियांसे कैसे हुई। और वो उसको माफ़ी मांगने के लिए बोलता है कि तुम्हें अभी के अभी तुमने अपनी जो गलती की है उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी वहाँ पर वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करती है, पर वो उससे माफ़ी मांग लेती है और सोचती है कि और वहाँ पर जियो भी उसको माफ़ कर देती है और सोचती है कि इसको तो मैं बाद में देखूंगी। और वहाँ से लिया चली जाती है। तभी वहाँ पर जियो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने कलीग को बोलती है कि आज प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा गया है तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से। और वो उन सभी को ट्रीट देने के लिए ले जाती है। और वहीं पर जो लिन होता है वो भी चाहता है कि उसके साथ ट्रीट के लिए जाए, बट उसका असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और उसको मीटिंग गिनवाने लगता है कि अभी आपकी कोई मीटिंग है। तभी वहाँ पर वो उसको फिर से पूछता है क्या मेरी कोई मीटिंग है क्या। तभी वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा बॉस आपके पास कोई मीटिंग नहीं है। तभी हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक करीब लिंग से पूछती है कि ट्रुथ या डेयर। तब वहाँ पर जियो सोचने लगती है कि ज़रूर डेयर पुल करेगा और मैं इसको डेयर दूंगी कि ये डॉग को टच करे और फिर इसका फियर ख़त्म हो जाएगा। और ये सब वो इमेजिनेशन में सोच ही रही होती है, पर वहाँ पर लिन ने तो ट्रुथ को चूज़ किया होता है। जहाँ पर एक कलीग उससे पूछती है क्या आप किसकी कोई गर्लफ्रेंड है या आप किसी को पसंद करते हैं। जहाँ पर लेकिन उसको बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट मैं किसी को पसंद करता हूँ। जहाँ पर वो जियो की तरफ देख रहा होता है, पर जियो सोच रही होती है पर मुझे क्यों पसंद करेगा, मैं अब मेरे को क्यों पसंद करने लगेगा। और यहाँ पर सारे कलीग्स से फोर्स करने लगते हैं नाम बताने के लिए, पर वहाँ पर जियो उसका साइड देती है कि नहीं नाम बताने पर उससे पनिशमेंट मिलेगी इस बात पर। और उसको ड्रिंक करने के लिए बोला जा रहा होता है, पर जियो ने उसका साइड लिया होता है तो उसको बोला जा रहा होता है ड्रिंक करने के लिए। तभी वहाँ पर जियो बोलती है क्या मुझे ड्रिंक भी करनी पड़ेगी क्या, और 12 बजे से पहले नहीं जा पाई तो फिर मैं यहाँ पे डॉग बन जाऊँगी। पर वहाँ पर लिन ड्रिंक कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो गया होता है और वो घर जाने के बाद जियो को मैसेज करता है कि वो सही सलामत घर पहुंच गई है या नहीं। पर वहाँ पर लिन के हाउस में ही जियो थी, उसका फ़ोन वहीं था। तभी वहाँ पर शान आ जाता है और उसे बचा लेता है क्योंकि वो तो डॉग में कन्वर्ट हो चुकी थी। तभी उसका फ़ोन देख के वो बोलता है कि ये तुम्हारा फ़ोन है क्या। तभी वो बोलता है हाँ हाँ ये मेरा फ़ोन है। तो वो बोलता है कि तुमने आज कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है और ड्रिंक करने के बाद तुम इस डॉग के पास मत जाओ वरना तुम इसकी भी तबीयत ख़राब कर दोगे। तभी वो बोलता है कि भला मैंने तो कोई ड्रिंक नहीं की है।
तभी वो सोचता है क्या मतलब इसका मतलब जीहू ने ड्रिंक कर रखी है। और वो उसको उठाता है और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। वो वहाँ से जीहू को लेके भाग जाता है। तभी वहाँ से लेनी शावर लेके बाहर आ रहा होता है और वो अपना मैसेज चेक करता है पर उसे कोई रिप्लाई नहीं होता। तभी वो सोच रहा था कि चलो वो सो गई होगी इसलिए उसने मैसेज नहीं किया। पर मॉर्निंग सीन में दिखाया जाता है जीव आई होती है, ऑफिस जा रही होती है। तभी वो सोच रही होती है मैंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है कि मेरा सर दर्द हो रहा है अभी तक। तभी वहाँ पर वान आ जाता है जो उसे धमकी दे रहा होता है क्योंकि वो उसकी सिस्टर का हस्बैंड होता है। उसे पता होता है कि उसकी सिस्टर डॉग बन जाती थी तो वो उसे भी ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम भी डॉग में कन्वर्ट हो जाती हो ना, अगर ऐसा तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारा सच किसी को बताऊं तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। जहाँ पर वो उसे साफ मना कर देती है पैसे देने से। पर वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ तुम्हारे बॉस के पास भेज दूँगा। जहाँ पर लिन की भी एंट्री हो रही होती है वहाँ पर वो उसको फोर्स कर ही रहा होता है। तब वो उसको साफ मना कर रही होती है पर वो बोलती है कि तुम भी अपनी दीदी की तरह मॉन्स्टर ही हो, तुम भी एक डॉग में कन्वर्ट हो जाती हो। तभी वहाँ लेन आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो और लेन वहाँ पर जियो से पूछता है क्या हुआ। तभी वो बोलती है कुछ नहीं, ये रास्ता पूछा था तो वो मैंने उसे बता दिया, मैं ऑफिस में जा रही हूँ। तो वो अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर शानू और जियो बैठे होते हैं। तभी शानू से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तभी वो उसको सारी स्टोरी बताती है कि कैसे उसे वो ब्लैकमेल कर रहा है, कि वो कैसे परेशान हो गई। तभी उसे बोलती है कि वो भला ऐसे कैसे कर सकता है, वो कितना क्रूअल पर्सन है। तभी वो बोलता है हाँ ये तो है पर तुम्हें इतनी तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है वरना किसी को पता चल जाएगा। तभी वो बोलता है अगर अगली बार ऐसा हो तो तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए या मुझे बुला लेना, हम गुंडे हायर कर लेंगे उसको मर पिटवाने के लिए। तभी वहाँ लिन सोच रहा होता है इससे तो ये इतनी सारी बातें कर रही होती है, मेरे से तो बिल्कुल बात नहीं करती है। तभी वहाँ पर जाकर वो शान को वर्क दे देता है कि जाओ जाके अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करो। तभी वो बोलता है कि अभी तो लंच टाइम चल रहा है ना। तभी वो बोलता है लंच टाइम चल रहा है, तुम अपना रेजिग्नेशन मेरे ऑफिस में भिजवा देना, उसके बाद तुम आराम से पूरे दिन लंच करना। तभी वो बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वो वहाँ से निकल जाता है और तभी वहाँ पर लेन बैठ जाता है उससे बात करने के लिए। पर वो सोच रही होती है भला अब इसने का मूड किसने ख़राब कर दिया। तभी उसका पास लिवान के मैसेज आ जाते हैं, उस पर पैसे मांग रहा होता है जहाँ पर वो धमकी दे रहा होता है वरना फ़ोटोज़ लीक कर देगा, उसको डॉग्स वाली फ़ोटोज़ उसके बॉस के पास भेज देगा। तभी वो उसे मना कर देती कि वो उसको पैसे नहीं देने वाली है। तभी वहाँ पर लेन उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी वो बोलती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। तभी उसको मना कर देती है मैसेज में और फिर उसे बोलती है लिन को बॉस मेरा खाना हो गया, अब मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। और वो वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ पर जो लेन होता है वो सोच रहा होता है मैं आता हूँ तो ये भाग क्यों जाती है भाई। तभी वहाँ पर लिवान आ जाता है और वहाँ पर एक एम्बलप वो रिसेप्शन पे देने जा रहा होता है और रिसेप्शन पे दे के बोलता है कि ये अपने बॉस लिन को दे देना, वो इसको देखना चाहता है, ये बहुत सीक्रेट है। तभी वो उसको दे देता है। तभी वहाँ पर लिया भी आ जाती है और वो एम्बलप को ले लेती है और वो बोलती है कि लो मैं दे जाऊँगी। तभी वो सोच रही होती है कि ऐसा क्या है इस एम्बलप में। तभी वो खोलने वाली होती है पर वो नहीं। तभी वहाँ पे लिन पहुँच जाता है, उसे रोक लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा किसी कोई भी एम्बलप खोलने की, तुम्हें पता है इसमें कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तभी वहाँ पे शैन को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर जाओ की फ़ोटोज़ वगैरह पहुंच गई हैं। तभी जाओ जाके वहाँ पर से वो एम्बलप ले लेती है और वो बोलती है कि आपके साथ किसी ने प्रैंक किया है, इसमें बहुत सारे कैट्स और डॉग्स की फ़ोटो हैं इसलिए मैं इसको लेके जाती हूँ। तभी वो उससे बोलते थे हाँ इसे जल्दी से लेके जाओ, मैं नहीं देख सकता इसको। तभी वहाँ लिया बोलती है उसको कि तुम इस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो। तभी वो बोलता है कि मुझे भरोसा है उस पर तो तुम जा सकते हो। तो वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर जाओ कहीं सांस में सांस आती है और वो सोचती है कि हाँ इस बार तो मैं बच गई वरना अगली बार पता नहीं क्या हुआ। तभी उसके घर जाता है तब उसे घर पे भी वो एम्बलप मिलता है जिसमें उसकी फ़ोटोज़ स्टॉक वाली थी जाओ की। तब वो उठा लेता है तो वो सोचता है कि कोई ऐसा बात प्रैंक बार बार क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर जाओ जो कि डॉग के रूप में होती है वो भाग कर आती है। तो वहाँ पे लिन उस डर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे शैन आ जाता है और वो बोलता है अंकल आप चिल्ला क्यों रहे हो। तभी वो बोलता है कि तुम अपने इस पप्पी को उठाओ और यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। तभी वो उसको लेके अपने रूम में आ जाता है। मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है कि जाओ बहुत ज़्यादा थकी होती है और टायर्ड होती है। तब इसकी कलीग कहती है कि तुम तो ऐसे लग रही हो कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, बहुत दिनों से सोई नहीं हो। तभी वो सोचती है दिन में यहाँ पर काम करो और रात में डॉग की ज़िंदगी जियो, दो दो ज़िंदगी जी कर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो रखी है। तभी ये सब वो सोच ही रही होती है और उसके पास जाओ का
मैसेज आता है और जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास साइन का मैसेज आता है और वो उसको एक प्लान के बारे में बोल रहा होता है कि मैंने पूरे घर में सीसीटीवी वगैरह इंस्टॉल करवा दिए हैं और मैंने सिक्योरिटी भी हाई कर दी है और वो अंदर नहीं घुस पाएगा। तभी वहाँ पर जो लिम म्याओ होता है वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल के फेंक देती है। तभी वो सोचता है कि इस कंपनी के सीईओ को भी अब मैं बेइज्जती करके मानूंगा। तभी वो अंदर घुस जाता है ऑफिस में जहाँ मीटिंग चल रही होती है। तभी वो बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी का सच बताने आया हूँ, मैं कितने दिनों से ये सच बताना चाह रहा हूँ पर मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। तभी वहाँ पर जाओ जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, उसे बोलती है यहाँ मीटिंग चल रही है, तुम बाहर जाओ, तुम यहाँ पर मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर सभी लोग बहुत शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर जो ली म्यान होता है वो बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा कर रहा होता है, उसे चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है और उसको बोलता है कि देखो मुझे कितनी ज़्यादा चोट लगी है। और वहाँ पर वो सच उगल देता है और उसको धक्का मारने वाला होता है कि वहाँ पर लेन उसे बचा लेता है, उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी कंपनी में ये तमाशा नहीं कर सकते हो। तभी वो बोलता है तुम्हें अभी इसका सच पता ही क्या है, इसने मुझे कितना पिटवाया है। तभी वो वहाँ पे उसे बोलता है कि ये एक मॉन्स्टर है। तभी वो बोलते उसके कलीग्स भी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि कोई इंसान कैसे मॉन्स्टर हो सकता है, तुम ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि ये मॉर्निंग में तो इंसान होते हैं पर रात में मिडनाइट में ये डॉग बन जाती है। और वो वहाँ पर पेन ड्राइव भी लेके आया होता है पर वहाँ पे शान वो पेन ड्राइव को छिना लेता है और बोलता है अगर तुम ये पेन ड्राइव हमारे ऑफिस के प्रोजेक्ट वगैरह में लगाओगे और तुमने हमारे ऑफिस की इंफॉर्मेशन वगैरह लीक कर दी तो फिर क्या ही होगा। तभी वो बोलता है अच्छा तो मैं ये सोच रहा था कि बार बार ये बच कैसे जाती है, मतलब इसका साथ तुम ही दे रही हो। तभी वहाँ पर जाओ भी अपना रोना धोना शुरू कर देती है और बोलने लगती है ये मेरी सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, इसने उनको भी बहुत ज़्यादा तंग किया था। और ये सोच कर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब वो बोलते हैं ये सच में मॉन्स्टर है। वो सबको बात बता रहा होता है पर कोई उसकी बात मान नहीं रहा होता है। तभी लेन उसको बहुत ज़्यादा पिटाई करता है और उसको सिक्योरिटी के थ्रू बाहर फेंकवा देता है पर उसके हाथ में चाकू लग गया होता है, इसलिए लेन बैठ के आराम से पटी करवा रहा होता है जहाँ पे जाओ उसकी पटी कर रही होती है। और वो लेन उसे बोलता है कि तुम आराम से छुट्टी ले लो जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तभी वो घर जाके आराम से लेटी होती है, अपनी दी को अपना टुकड़ा बता रही होती है जहाँ पे उसकी दी बोलती है कि मुझे भी उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तुम्हें भी कर रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी उसके पास वो टाइम देखती है, तभी टाइम देख के कहती है अब मुझे फिर से जाना होगा। तभी वहाँ पर वो लेन के घर के पार पहुँच जाती है जहाँ पर वो डॉग बन जाती है और वो घर में एंट्री ले लेती है। तभी वहाँ पर जो लेन होता है वो डॉग को देख के उसमें जाओ को इमेजिन कर रहा होता है पर वो सोच रहा होता है कि जाओ उसमें कैसे हो सकती है, भला वो तो एक इंसान है और एक डॉग है, पता नहीं मेरा दिमाग को भी क्या क्या हो गया है। तभी वहाँ पर जो वो होती है वो उसके बेड पे चली जाती है लेन के और वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ रहूँगी तो वो मुझे टच कर लेगा तो उसका फेयर ख़त्म हो जाएगा। पर वहाँ पे तो लिया और लिया उससे बोल रही होती थी कि मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो उसे कमरे से बाहर निकलने को बोल रहा होता है पर वहाँ पर जो जाओ होती है वो सोचते हैं कि ये तो इसके पीछे ही पड़ के रह गई, ये निकलने की नहीं सोचती। तभी वहाँ पर वो बॉल फेंकती है जिससे वो वहाँ पर लिया गिर जाती है तो वो उठ नहीं पा रही होती है। तभी वहाँ पर जो जाओ होती है वो उसके ऊपर कीड़ा फेंक देती है जिससे वो एकदम से खड़ी हो जाती है। तभी उसका ड्रामा जो होता है वो पकड़ा जाता है और वो चाव के ऊपर गर्म पानी फेंकने की कोशिश कर रही होती है जिससे ये लेन बचा लेता है तो उसके हाथ भी जल जाते हैं और वो उसे बोलता है कि तुम अगर मेरे घर से नहीं निकली तो फिर मैं तुम्हें इस जगह से ही बाहर फेंकवा दूंगा और बाद में तुम यहाँ एंट्री भी नहीं ले पाओगी। तभी वहाँ पर जाओ भी उसके पास बैठ जाती है मेडिसिन दे के। तभी वो सोच रहा होता है कि बिल्कुल जाओ की तरह है और वो उसमें उसे इमेजिन कर रहा होता है और उसे अपना दुखड़ा बताने लगता है कि ऑफिस में कितना सारा वर्क होता है। तभी वो सोच रही होती है कि बताओ एक सीईओ की भी इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या वो भी परेशान रह सकता है। तभी वहाँ पर वो उसको अपनी सारी बातें शेयर कर रहा होता है। फिर वो बोलता है तुम भला क्या ही कह सकती हो, तुम तो एक डॉग हो, और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर वो सब चीज़ें सुन रही होती है उसके फ़ोन में पढ़ लेती है। तभी वहाँ पर मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ लिया फिर से लिन को परेशान कर रही होती है। वहाँ पर साव आ जाती है, उसको बचा लेती है और उसे बोलती है हम दोनों को बिजनेस मीटिंग की बात करनी है तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसे बाहर धक्का देके निकाल देती है कि तुम यहाँ से सीधे से निकलती हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। तो वो निकल जाती है। तभी वहाँ पर उसे म्याऊ मिल जाता है, म्याऊ मिल जाता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये लड़की एक मॉन्स्टर है, ये रात में डॉग में कन्वर्ट हो जाती है और
12 बजने के बाद मॉर्निंग में ये ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सुन के तो वो वहाँ पर लिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोच रही होती है कि अगर मैं ये बात बताऊँगी उस लिन को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और फिर वो उसे छोड़ के मेरे पास आ जाएगा। और वहाँ पर वो उसे पैसे डिमांड करता है तो वो उसे पैसे दे देती है और एक इवेंट में नेक्स्ट इवेंट में इस चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए बोल देती है। तभी वो बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रही होती है कि अगर मैं ये दिखा दूँगी तो वहाँ पे तो लेन उसे छोड़ ही देगा, फिर वो उसके पास कभी नहीं जाएगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। तभी वहाँ पर जो जाओ एक बॉक्स लेकर आती है जो कि उसे रिसेप्शन से मिला हुआ था और वो जाके वो दे देती है लेन को, पर उसमें तो नाइटी होती है जो लेन देखता है और एकदम से बंद कर देता है। और फिर वो सोचता है कि ये क्या है, तभी वो बोलती है कि मुझे लगता है हम दोनों को अपने रिलेशनशिप को थोड़ा अच्छा करना चाहिए। तभी ये सोच के तो वो तो अलग ही दिमाग चल रहा होता है उसका। तभी वो बोलते हैं हाँ हाँ हम दोनों को अपना रिलेशनशिप थोड़ा बेटर करना चाहिए। तभी वो सर्च करने लगता है मीटिंग में बैठ के कि अगर कोई लड़की किसी को नाइट गाउन गिफ्ट करे तो उसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तभी वो सभी मिलकर एक ट्रिप पे जाते हैं जहाँ पर हर लिन और लिया जाओ एक साथ जा रहे होते हैं। जहाँ पे रिसेप्शन पे वो पूछते हैं तो एक ही रूम अवेलेबल होता है तो वो उसी में चले जाते हैं, पर वहाँ लिया भी गई होती है। सभी लोग अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं, पिकनिक पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और लिन और जाओ एक ही टीम में होते हैं, वो एक साथ गेम खेल रहे होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो वो लोग रूम में जाते हैं जहाँ पर रोमांटिकली रूम डेकोरेट होता है। वहाँ पर लिन सोच रहा होता है कि ये सब जियो ने करवाया, पर जियो सोच रही होती है कि ये क्या हुआ भाई। तभी वहाँ पर वो टाइम देखती है तो वो डॉग में कन्वर्ट होने जाती है तो वो वहाँ से भाग जाती है, पर वहाँ पर लिन म्याओ होता है तो फिर वो उससे डर जाती है। वो पिंजरा लेके खड़ा होता है तो वो वहाँ से भी भाग जाती है और वो सैन को कॉल करती है कि और सिचुएशन बता देती है। जहाँ पर लिन म्याओ के पास जाता है लिन और वो लिन को देख के तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आप जाओ कहाँ है, तुम मेरे साथ चलो। और वो उसके सर में मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। जहाँ पर सैन पहुंच जाता है और वो शाओ को बचा लेता है और वो उसको ले जाती है लिन के पास। और वहाँ पर लिन और जाओ को कैद करके रखा हुआ होता है। जाओ तो वहाँ पर कैद हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसे लिया ने पकड़ लिया होता है। तभी उसको होश आता है लिन को और वहाँ पर लिन और शाओ और लिया को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और वहाँ पर जो लियाजा होती है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही होती है। वो बताती है एक मॉन्स्टर को मैंने पकड़ रखा है, मैंने उसे लैब में भेज देने की तैयारी कर ली है। तभी वहाँ पर लिन पहुँच जाता है और वो जाओ को लेके वहाँ से निकल जाता है। वो उसे बोलती है कि ये मॉन्स्टर है, वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे वहाँ से लेके निकल जाता है। तभी वहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और वहाँ से जाओ भाग जाती है क्योंकि वो डॉग में कन्वर्ट होने वाली होती है। तभी वहाँ पे शैन आ जाता है जो कि उसको डॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसे गोद में ले लेता है। तभी वो बोलते हैं कि जाओ की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए चली गई है। जाओ सुबह मॉर्निंग में ऑफिस आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है लिन को सोच के बारे में सोच के। तभी उसके ऑफिस कलीग्स बता रहे होते हैं कि लिन कितना अच्छा है, उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तभी वो सोच रही होती है कि मैं उसको सब सच बता दूँगी। और वो उसके ऑफिस में चली जाती है और उसको किस कर लेती है। जहाँ पर लिन जो होता है वो भी उसको किस बैक कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपस में और वो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप का टाइम। और वो पिकनिक पे गए होते हैं जहाँ पर वो दोनों एक नाइट स्पेंड भी कर लेते हैं। पर रात के 12 बजने से पहले ही जाओ जो होती है वो अपने घर पे वापस आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी मॉम को वो अपनी सारी प्रॉब्लम बता दिया है। तभी उसकी सिस्टर बोल रही होती है तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता देनी चाहिए क्योंकि अगर तुम बताओगे नहीं तो तुम्हारा कर्ज ख़त्म नहीं होगा और तुम्हारा कर्ज ख़त्म नहीं होगा तो 3 दिन बचे हैं, उसके बाद तुम डॉग में से कभी इंसान में कन्वर्ट नहीं हो पाओगी। और मुझे लगता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते, मैंने ये तुमसे गलत कहा था, अब तुम ये बात उसे बता देनी चाहिए क्योंकि वो तो लिन तो बहुत अच्छा इंसान है। और ऐसे बोल के वो उसे बोल रही होती है। तभी वहाँ पर जाओ उसे कॉल करती है और उसे बीच साइड पे बुला लेती है जहाँ पर वो उसको बताने जा रही होती है सच। तभी वहाँ पर लिन उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम हर बार मेरे साथ ऐसे ही करती हो, मुझे किस करती हो, भाग जाती हो। तभी उस पर वो कंप्लेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जाओ उसे बोलती है कुछ देर रुक जाओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, 10 मिनट बाद में तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा मैं कैसे चेंज हो जाती हूँ। तभी वो बोलता है ऐसा क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर लिन म्याओ आ जाता है कुछ गुंडों के साथ और डॉग्स के साथ, जहाँ पर वो उस
को पीटने की तैयारी में था, पर वहाँ से जो लिन होता है वो जाओ को भगा देता है और जाओ भागते भागते डॉग में पुलिस को कॉल कर रही होती है, पर वो डॉग में कन्वर्ट हो जाती है। पर वहाँ पे शैन आ जाता है। शैन उसको उठा लेता है और वो उसको बता नहीं पा रही होती है, तभी वो उसे लिख के बताती है। तभी वहाँ पर वो उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर वो जाकर लिन को बचा लेता है और वो उसको पैसे कहता है कि मैं पैसे लेके आया हूँ, तुमने जितने बताए थे। तभी वहाँ पर जाके जाओ लिन की रस्सी खोल देती है। तभी वहाँ लिन सोचा होता है मुझे इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर सी फीलिंग आती है, मुझे लगता है ये मैं इसे जानता हूँ बहुत अच्छे से। तभी वो पैसे दे के वहाँ से भाग जाता है, पर वहाँ पर जाओ पकड़ी जाती है। उसे लिया पकड़ लेती है और उसे लैब में दे देती है। तभी वहाँ पर जाके वो जाती है लिन के पास और उसे बोलती है वो एक मॉन्स्टर है। तभी वो उसको वहाँ से निकाल लेता है और वो बोलता है कि वो मॉन्स्टर है तो कोई बात नहीं, पर वो उसको सिर्फ किस करता है और वो वापस ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी बात से उसका डर भी ख़त्म हो जाता है लिन म्याओ का। और ये स्टोरी की यही एंडिंग होती है, जिसमें वो लास्ट में मैरिज कर लेते हैं दोनों एक क्यूट पपीज़ के साथ, और स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है।